फरीहा की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, मगर उन 6 महीनों में उसने जिंदगी के कई रंग देख लिए थे। वो लाहौर के एक मुतवस्सित मगर इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। तालीम याफ्ता, सुलझी हुई और नरम दिल लड़की। इसके वालिदैन ने बड़ी मोहब्बत से उसे पाला था, और जब उसकी शादी फैसल के साथ तय हुई तो सब ने कहा कि किस्मत वाली है, क्योंकि फैसल न सिर्फ अच्छा कमाने वाला था बल्कि सुलझा हुआ और समझदार भी। शादी के शुरू के दिन हर नए रिश्ते की तरह खुशियों और चहक से भरे हुए थे, मगर वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा होने लगा जिसने फरीहा के दिल पर बोझ डाल दिया। फैसल की माँ, यानी इसकी सास, एक सख्त मिजाज औरत थीं। वो अपने घर की रिवायात में किसी तब्दीली को पसंद नहीं करती थीं। उनका मानना था कि बहू का काम सिर्फ घर के काम काज और शौहर की खिदमत करना है। शुरू में फरीहा ने बहुत कोशिश की कि वो सबको खुश रखे। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाती, सास के लिए चाय तैयार करती, देवर के लिए यूनिवर्सिटी का लंच पैक करती, हत्ता कि शाम को सबके साथ बैठकर बातें भी करने की कोशिश करती। मगर ना जाने क्यों, जो भी करती, सास को पसंद नहीं आता। कभी चाय में दूध ज्यादा होने का तना, कभी सालन में नमक कम होने का, कभी फैसल के कपड़े देर से इस्त्री होने का इल्जाम। एक दिन फरीहा ने अपनी माँ से बात की, अम्मी, मैं कोशिश करती हूँ कि सब खुश रहें, मगर पता नहीं क्यों अम्मी जी मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। फैसल तो कहता है कि बर्दाश्त करो, लेकिन कब तक? अम्मी ने धीरज से जवाब दिया, बेटी, ससुराल में सब्र ही सबसे बड़ा हथियार है। वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। वक्त गुजरता गया, मगर हालात में कोई खास तब्दीली नहीं आई। फरीहा ने खुद को और ज्यादा झोंक दिया। वो हर काम पहले से बेहतर करने लगी, मगर उसके दिल में एक खालीपन सा था, जैसे घर में रहते हुए भी वो अपने घर से दूर है। फैसल कभी कभार उसे बाहर घुमाने ले जाता, मगर घर लूटते ही सास के तेवर बदल जाते। दिन भर घर में मैं अकेली रहती हूँ, तुम लोगों को बस सैर सपाटे की पड़ी है। एक दिन मामला कुछ ज्यादा बिगड़ गया। फरीहा ने सास से कहा, अम्मी जी, मैंने आपकी दी हुई तरकीब से ही खाना बनाया था। अगर फिर भी अच्छा नहीं लगा तो माफ कर दीजिए। सास ने गुस्से से कहा, माफी? तुम लोग आजकल की लड़कियां समझती हो माफी मांगने से सब ठीक हो जाता है। घर चलाना कोई खेल नहीं होता। ये सुनकर फरीहा के आंसू निकल आए। फैसल घर आया तो उसने माँ के सामने फरीहा को डांट दिया, तुम हमेशा बात बढ़ा देती हो, अम्मी को बुरा क्यों लगा? थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो। फरीहा चुप रही, मगर इस रात वो बहुत देर तक जागती रही। खिड़की से बाहर देखती रही, दिल में एक अजीब सा खला था। इसे लगा जैसे वो अपने ही घर में अजनबी है। अगले दिन सुबह वो हमेशा की तरह जल्दी जागी, मगर इसके अंदर की तवानाई खत्म हो चुकी थी। उसने दिल में फैसला किया कि अब वो किसी से बहस नहीं करेगी, ना जवाब देगी, बस खामोशी से अपना काम करेगी। वक्त गुजरता गया, घर के हालात वैसे ही रहे, मगर फरीहा के रोये में नरमी और खामोशी आ गई। वो किसी बात पर ना अलझती, ना जवाब देती। आहिस्ता आहिस्ता सास को महसूस होने लगा कि घर में कोई तब्दीली आ गई है। फरीहा अब बात कम करती थी, मगर चेहरे पर एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट रहने लगी थी। एक दिन मोहल्ले की खवातीन चाय पर आई थीं। सबने फरीहा की तारीफ की कि माशाअल्लाह, आपकी बहू तो बहुत शरीफ और सुलझी हुई है। ये सुनकर सास ने पहली बार फरीहा की तरफ नरमी से देखा। दिल में एक ख्याल आया कि शायद मैं इस पर कुछ ज्यादा सख्त रही हूँ। वक्त का पहिया चलता रहा। एक दिन फरीहा बीमार पड़ गई। बुखार इतना ज्यादा था कि बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। सास ने पहली बार खुद इसके कमरे में जाकर पानी दिया। बेटा, ये दवा खा लो। फरीहा ने हैरत से उनकी तरफ देखा, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो। वो धीरे से बोली, अम्मी जी, शुक्रिया। सास ने कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं, तुम भी तो घर की बेटी हो। ये पहला मौका था जब फरीहा के दिल को सुकून का एहसास हुआ, जैसे बरसों की थकन एक पल में उतर गई हो।
अगले कुछ दिनों में सास खुद फरीहा का ख्याल रखने लगें। इस दौरान उनके रोये में नरमी आ गई थी। शायद उनके दिल में एहसास पैदा हो गया था कि बहू भी इंसान होती है, उसके भी जज्बात होते हैं। जब फरीहा ठीक हुई तो उसने सास के सामने चुपके से कहा, अम्मी जी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। शुरू में मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज रहती हैं, मगर अब समझ आई कि आप सिर्फ चाहती हैं कि घर सही चले। सास ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, शायद मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। मैंने हमेशा अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की, मगर तुमने कभी जबान नहीं खोली, बस सब्र किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। अब घर का माहौल बदल गया था। फैसल हैरान था कि दोनों में इतनी मोहब्बत कैसे आ गई। एक दिन उसने फरीहा से कहा, मुझे लगता है अम्मी तुम्हें अब अपनी बेटियों से भी ज्यादा चाहती हैं। फरीहा मुस्कुराई, मोहब्बत वक्त लेती है फैसल, मगर जब आती है तो सब जख्म भर देती है। कुछ महीनों बाद फरीहा के घर ननसा मेहमान आया। सास की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो हर वक्त पोते को गोद में उठाए घूमती रहती। फरीहा जब भी थक जाती, वो कहती, बेटा तुम आराम करो, ये अब मेरा बेटा है। घर जो कभी तल्खियों से भरा था, अब हंसी खुशी से गूंजतन था। फैसल भी बदल गया था। अब वो माँ और बीवी दोनों के साथ तवाज़ुन रखता। एक दिन फरीहा बालकोनी में बैठी चाय पी रही थी, सास आकर इसके साथ बैठ गईं। हवा नरम थी, शाम का सूरज डूब रहा था। सास ने कहा, फरीहा, मैं अक्सर सोचती हूँ, तुम्हारी बर्दाश्त ना होती तो ये घर कभी ना संभलता। फरीहा ने नरमी से कहा, अम्मी जी, शायद अगर आप ना होती तो मैं सीख ही ना पाती कि घर को मोहब्बत से कैसे जोड़ा जाता है। सास ने फरीहा के हाथ पर हाथ रखा, बेटी, अब ये घर तुम्हारा है। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी है। ये सुनकर फरीहा के आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अम्मी जी, मुझे यहाँ अब अपना घर लगता है। जहाँ पहले मैं डर कर रहती थी, अब सुकून से सांस लेती हूँ। ये वो लम्हा था जब फरीहा ने दिल से महसूस किया कि ससुराल सिर्फ इम्तिहान नहीं होता, अगर इंसान खुलूस, सब्र और मोहब्बत से रिश्तों को निभाए तो वही घर सुकून का मरकज बन सकता है। साल गुजरते गए, फरीहा का बेटा स्कूल जाने लगा। सास अब उम्र रसीदा हो चुकी थीं, मगर उनकी आंखों में सुकून था। वो कहती, अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी जो बहू के रूप में आई। फरीहा अक्सर सोचती कि अगर उसने उस वक्त सब्र ना किया होता, अगर उसने ज़बान चला दी होती, तो शायद आज ये मोहब्बत भरा घर ना होता। एक दिन उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, अम्मी, याद है आपने कहा था कि सब्र सबसे बड़ा हथियार है। आप बिल्कुल ठीक कहती थीं। अब मैंने अपने घर में सुकून पा लिया है। अम्मी ने हंसते हुए कहा, बेटी, खुशियों का घर वही होता है जहां औरत सब्र और मोहब्बत से रिश्ते संभालती है। फरीहा ने फ़ोन बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। शाम के साए गहरे हो रहे थे, मगर उसके दिल में रोशनी थी, वो रोशनी जो सिर्फ सुकून और मोहब्बत से पैदा होती है। इसे अब एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान को हालात बदलने के लिए नहीं बल्कि खुद बदलने के लिए वक्त दिया जाता है, और जब वो बदल जाता है तो दुनिया खुद बदल जाती है। अब फरीहा के ससुराल का हर कोना खुशियों से भरा था। सास बहू के बीच अब ना कोई गलत फहमी थी ना कोई शिकायत। फैसल अक्सर कहता, मेरी बीवी और माँ दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हैं। फरीहा मुस्कुराती, मगर दिल में शक्र अदा करती कि अल्लाह ने उसे वो सुकून दे दिया जिसकी तलाश हर बहू को होती है। जिंदगी की इस कहानी का सबक यही है कि रिश्ते वक्त, सब्र, मोहब्बत और खुलूस से संवरते हैं। सास अगर माँ बन जाए और बहू अगर बेटी बन जाए तो घर जन्नत बन जाता है। फरीहा अब जब भी आईने में खुद को देखती तो उसे अपने चेहरे पर इत्मीनान की रोशनी नजर आती, वो रोशनी जो सुकून दिल की अलामत है। चंद साल बीत गए थे। फरीहा का बेटा अहमद अब स्कूल जाने लगा था। घर का माहौल खुशगवार था, मगर वक्त के साथ सब कुछ जैसे बदलता गया। सास अब बूढ़ी हो चुकी थीं, सेहत पहले जैसी नहीं रही थी। उनके हाथ कांपने लगे थे और चलने फिरने में भी मुश्किल होती थी।
मगर उनकी आंखों में अब भी वही नरमी, वही मोहब्बत थी जो पिछले बरसों में परवान चढ़ी थी। एक दिन दोपहर को जब अहमद स्कूल से लौटा तो दादी ने उसे आवाज़ दी, बेटा मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। अहमद दादी के पास आकर बैठ गया। फरीहा ने किचन से ये मंजर देखा तो दिल में मुस्कुराहट आ गई। वो जानती थी कि अहमद अपनी दादी की बातें बड़े शौक से सुनता है। सास ने अहमद के बालों में हाथ फेराते हुए कहा, बेटा कभी किसी से बदला मत लेना, हमेशा मोहब्बत से पेश आना। मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। अहमद ने मासूमियत से पूछा, दादी क्या मोहब्बत से सब ठीक हो जाता है? वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी ने तो मोहब्बत से पूरा घर बदल दिया। ये सुनते ही फरीहा के दिल में एक लहर सी दौड़ गई। वो सोचने लगी कि जिंदगी किस तरह सब्र और बर्दाश्त से सुनूर गई। मगर किस्मत के रंग कब एक जैसे रहते हैं। कुछ दिन बाद फैसल के दफ्तर से खबर आई कि इन्हें बैरून मुल्क ट्रांसफर किया जा रहा है, दुबई। फैसल बहुत खुश था, मगर फरीहा के दिल में उलझन थी। अम्मी जी को कैसे अकेला छोड़ेंगे? फैसल ने कहा, हमें सिर्फ 3 साल के लिए जाना है। तुम्हें और अहमद को साथ ले जाना होगा, वरना मैं तन्हा कैसे रहूंगा। फरीहा ने सास के सामने बात रखी। सास ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी तुम्हारा फर्ज अब अपने शौहर और बच्चे के साथ है। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तुम लोग जाओ, अपनी नई जिंदगी बनाओ। फरीहा के दिल ने जवाब दिया, अम्मी जी आपके बगैर मेरा घर अधूरा है। मगर हालात के मुताबिक फैसला करना पड़ा। वो दिन आया जब वो जाने वाली थी। सास ने फरीहा को गले लगाया, तुमने इस घर को जन्नत बनाया बेटी। तुम्हारे जाने के बाद ये घर वीरान लगेगा। फरीहा की आंखों से आंसू बह निकले, अम्मी जी मैं वादा करती हूँ, आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। हर रोज बात करूंगी। दुबई में जिंदगी का नया आगाज हुआ। फरीहा के लिए ये बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, मगर दिल कहीं पीछे लाहौर में रह गया था। हर रात वो माँ जी को वीडियो कॉल करती, हाल अहवाल पूछती। अहमद भी दादी से बात करते हुए खुशी से चमक उठता। कुछ महीने बाद सास की तबीयत अचानक ज्यादा खराब रहने लगी। फरीहा के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो दिन रात बेचैन रहती। एक रात कॉल आई, फैसल के भाई ने बताया, अम्मी को अस्पताल ले जाया गया है। फरीहा ने फौरन दुबई से टिकट ली। वो अहमद को साथ लेकर लाहौर पहुंची। जब वो अस्पताल पहुंची, सास के चेहरे पर कमजोरी थी मगर आंखों में चमक बाकी थी। अम्मी जी, फरीहा ने उनका हाथ थामा। सास ने आहिस्ता से कहा, बेटी तुम आ गईं। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। आंखों में नमी थी, दिल धड़क रहा था। सास ने हल्की आवाज में कहा, फरीहा एक बात कहना चाहती हूँ। अगर जिंदगी ने तुम्हें कभी फिर आजमाइश में डाला तो याद रखना, सब्र सबसे बड़ी दुआ है। फरीहा ने आहिस्ता से कहा, अम्मी जी आपकी हर बात मेरी जिंदगी का सबक है। कुछ दिन बाद सास का इंतकाल हो गया। घर में खामोशी छा गई। फैसल भी पाकिस्तान आया, सब ने मिलकर तदफीन की। फरीहा के दिल में एक अजीब सी खाली जगह बन गई, जैसे घर की रूह चली गई हो। इस रात वो सास के कमरे में बैठी उनकी पुरानी चादर पकड़े रो रही थी। अहमद आया और बोला, अम्मी दादी अब अल्लाह के पास है ना? फरीहा ने सर हिलाया, हाँ बेटा, और वो वहाँ भी हमारे लिए दुआ कर रही होंगी। कुछ महीनों बाद वो वापस दुबई चले गए, मगर फरीहा के दिल में माँ जी की यादें बस गईं। वो हर बात, हर नसीहत, हर मुस्कुराहट को याद रखती। एक दिन अहमद स्कूल से आया और कहा, अम्मी टीचर ने कहा कि सब अपने हीरो के बारे में लिखें। मैंने लिखा है कि मेरी दादी मेरी हीरो हैं। फरीहा की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आए। बेटा तुमने बिल्कुल सही लिखा, वो हम सब की हीरो थीं। वक्त गुजरता रहा, अहमद बड़ा होता गया। फैसल ने अपना कारोबार शुरू किया, मगर फरीहा के अंदर अब भी वही सुकून था जो इसने ससुराल में पाया था। वो अक्सर कहती,
मेरे लिए ससुराल एक घर नहीं बल्कि एक दरसगाह थी, जहां मैंने जिंदगी का सबसे कीमती सबक सीखा कि मोहब्बत सबसे बड़ी इबादत है। शाम को बालकोनी में बैठकर जब वो चाय पीती, तो आसमान की तरफ देखकर कहती, अम्मी जी, आपने सच कहा था, सब्र सबसे बड़ी दुआ है। आपका दिया हुआ सुकून आज भी मेरे दिल में जिंदा है।